प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का RRK स्टडी सेंटर पर। आप सभी विद्यार्थी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग खुश होंगे, प्रसन्नचित होंगे। आप सभी के लिए हम हिंदी का क्लास लेकर के आए हैं। इस क्लास में आप लोग देखिए विषय हिंदी। तो ये क्लास सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए। तो इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों का कहना था कि सर कोई ऐसा वीडियो लाया जाए जिसमें जो लेखक और कवि हैं उनके लिए कोई कोटेशन बता दिया जाए जीवनी में लिखने के लिए। तो हाँ, बिल्कुल आप सभी के लिए लेखक जो शुरुआत से क्रमानुसार 4 हैं उन सब के लिए हम कोटेशन लेकर के आए हैं। तो आप लोग कॉपी कलम ले लीजिए और उन कोटेशनों को नोट कर लीजिए। आप जब लिखेंगे जीवनी के पहले इन पंक्तियों को तो आपकी जीवनी में 4 चांद लग जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम वासुदेव शरण अग्रवाल की। किसकी प्रिय विद्यार्थियों? वासुदेव शरण अग्रवाल की। वासुदेव शरण, वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल। देखिए, इनका जन्म हुआ था 1904 ईस्वी में। और साथ में इनके बारे में जान लीजिए, इनकी मृत्यु हुई थी सन 1967 ईस्वी में। प्रिय विद्यार्थियों, 1967 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इनका जीवन जो है वो 1904 से 1967 तक चला। दूसरे लेखक की बात करें तो क्रम में दूसरा पाठ जो है आपकी पुस्तक में वो है भाग्य और पुरुषार्थ, जिसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। जिसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। तो जैनेन्द्र कुमार, प्रिय विद्यार्थियों, इनका जन्म हुआ था वासुदेव शरण अग्रवाल से ठीक 1 साल बाद सन 1905 ईस्वी में। सन 1905 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु हुई सन 1988 ईस्वी में। सन 1988 में। सन 1988 ईस्वी में तीसरे लेखक की बात करते हैं तो तीसरा पाठ जो किताब में है आपकी, वो पाठ है रॉबर्ट नर्सिंग होम में, जिसके लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र। प्रभाकर। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो देखिए, अब पहले हम जन्म और मृत्यु बताने के बाद एक एक लेखक के लिए हम एक एक कोटेशन नोट करवाते चलेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, तो कन्हैयालाल मिश्र का जन्म जो हुआ है वो जैनेन्द्र कुमार से ठीक 1 साल बाद हुआ सन 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु हुई सन 1995 ईस्वी में। 1995 में। अगले लेखक की बात करते हैं। अगला पाठ आपकी पुस्तक में है अशोक के फूल, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी।
हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका जन्म हुआ था ठीक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर से 1 साल बाद 1907 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु हुई सन 1979 ईस्वी में। 1979 में। तो आप लोगों को याद रखने में एक सरलता है कि जन्म जो हुआ है इन लेखकों का बस 1 साल कम करके, वासुदेव का 1904 में, जैनेन्द्र कुमार का 1905 में, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का 1906 में और हजारी प्रसाद द्विवेदी का सन 1907 में। तो प्रिय विद्यार्थियों, हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन आप लोग धैर्य बनाए रखिए। हम एक एक लेखक के लिए एक एक कोटेशन आप लोगों को दे रहे हैं, जो आप लोग जब परीक्षा में लेखक का जीवन परिचय लिखेंगे तो उस जीवन परिचय की सुंदरता बढ़ा देंगे, 4 चांद लगा देंगे। तो देर ना करते हुए प्रिय विद्यार्थियों, हम सबसे पहले लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी के लिए लिखते क्या हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल के लिए लिखेंगे, पहले नाम यहां नोट कर देते हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल, इनके लिए लिखते हैं कि सन 1904 ईस्वी में, सन 1904 ईस्वी में, देखिए प्रिय विद्यार्थियों, सन 1904 ईस्वी में वासुदेव ने जन्म लिया। क्या लिखते हैं कि सन 1904 ईस्वी में वासुदेव ने जन्म लिया। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, चाहें तो हम इस लाइन को लिखने के बाद यहां से फिर शुरू करें और या इसी लाइन में आगे लिख जाएं। तो देखिए आप लोग लिखिएगा कि सन 1904 ईस्वी में वासुदेव ने जन्म लिया। लिखेंगे कि वासुदेव ने जन्म लिया। सन 1904 ईस्वी में वासुदेव ने जन्म लिया। और कल्प वृक्ष और कल्प लता लिख। कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष और कल्प लता लिख। कल्प वृक्ष और कल्प लता लिख हिंदी में अपना नाम किया। हिंदी में अपना नाम किया। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, वासुदेव शरण अग्रवाल के लिए आपका एक कोटेशन ये हो गया। आप जीवन परिचय लिखते हुए शुरुआत में इन 4 पंक्तियों को लिख दीजिएगा। तो बहुत देर न करते हुए हम दूसरे लेखक के लिए लिखते हैं। दूसरे लेखक के लिए जो है जैनेन्द्र कुमार। दूसरे हैं जैनेन्द्र
कुमार। तो प्रिय विद्यार्थियों, नोट करिएगा, जैनेन्द्र कुमार के लिए हम क्या लिखते हैं कि प्यारे लाल पिता थे जिनके, क्या नाम था इनके पिता का? प्यारे लाल। प्यारे लाल पिता थे जिनके, पिता थे, प्यारे लाल पिता थे जिनके, और जन्म अलीगढ़ में पाया। कहां जन्मे थे भाई जैनेन्द्र कुमार? जन्म अलीगढ़ में पाया। प्यारे लाल पिता थे जिनके, जन्म अलीगढ़ में पाया। प्यारे लाल पिता थे जिनके जन्म अलीगढ़ में पाया। बचपन में थे लाल आनंदी। देखिए इनके बचपन का नाम था बचपन में थे लाल आनंदी। बचपन में थे लाल आनंदी। इनके बचपन का जो नाम है वो था आनंदी लाल। और बाद में क्या हुआ कि पश्चात जैनेन्द्र कहलाया। पश्चात जैनेन्द्र, पश्चात जैनेन्द्र कहलाया। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे लाल पिता थे जिनके जन्म अलीगढ़ में पाया, और बचपन में थे लाल आनंदी, पश्चात जैनेन्द्र कहलाया। इनके लिए आप लोग एक और लिख सकते हो, कह सकते हैं। अब आप लोग चाहे इसको लिखिएगा और चाहे दूसरा इसको लिख लीजिएगा। हम लिख देते हैं कि जिला अलीगढ़, गांव कौड़िया। कौन से जिले में पैदा हुए थे भाई? अलीगढ़ में। जिला अलीगढ़, जिला अलीगढ़, गांव कौड़िया। कौड़ियागंज गांव था जहां इनका जन्म हुआ था। जिला अलीगढ़, गांव कौड़िया। जन्म जैनेन्द्र ने पाया। जन्म जैनेन्द्र ने पाया। जन्म जैनेन्द्र ने पाया। और हुआ क्या कि बचपन में चल बसे पिताजी। 2 वर्ष की अवस्था थी जब इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। बचपन में चल बसे पिताजी। पिता प्रेम जो ना पाया। पिता प्रेम जो ना पाया। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए 2 लेखकों के लिए आप लोगों के सामने हमने कोटेशन प्रस्तुत कर दिया। आप लोग इसको नोट कर लीजिए और एक बार चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि हम इसके बाद 2 लेखकों का और कोटेशन आप लोगों को सामने लिख दें। तो देखिए, हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, ठीक है, हो गया। चलिए इसको हम
फिर से लिखेंगे। विद्यार्थियों नोट कर लीजिएगा। तो अगले लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, तो इनके लिए लिखिएगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के लिए लिखिएगा कि रमा दत्त के पुत्र कन्हैया। देखिए किसके पुत्र थे? रमा दत्त की। रमा दत्त के पुत्र कन्हैया रमा दत्त के पुत्र कन्हैया जन्म सहारनपुर पाया। जन्म सहारनपुर पाया। इनका जन्म हुआ था सहारनपुर में। और कहते हैं कि जिसने आकाश के तारे और जिसने आकाश के तारे, ये इनकी रचना है। जिसने आकाश के तारे और धरती का फूल बना पाया। जिसने आकाश के तारे और, ये भी रचना है, धरती के फूल बना पाया, अर्थात इन्होंने इसको लिखा। प्रिय विद्यार्थियों, कन्हैयालाल मिश्र के लिए लिखते हैं कि रमा दत्त के पुत्र कन्हैया जन्म सहारनपुर पाया। जिसने आकाश के तारे और धरती के फूल बना पाया। अगले लेखक हैं, तीसरे ये रहे, 4 नंबर पे है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके लिए लिखते हैं कि माता थी ज्योतिष्मती। क्या थी प्रिय विद्यार्थियों? इनकी माता का नाम क्या था? ज्योतिष्मती। और इनके पिताजी का नाम था, जो पंडित थे, विद्वान थे, जिनका नाम था अनमोल। तो कहते हैं कि माता थी ज्योतिष्मती। माता थी ज्योतिष्मती। माता थी ज्योतिष्मती और पिता रहे अनमोल। पिता रहे माता थी ज्योतिष्मती, पिता रहे अनमोल। माता थी ज्योतिष्मती, पिता रहे अनमोल।
कहते हैं कि हुए हजारी हिंदी रत्न, हुए हजारी हिंदी रत्न, हुए हजारी हिंदी रत्न, जो थे बुद्धि विवेक का घोल, जो थे बुद्धि विवेक, जो थे बुद्धि विवेक का घोल। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, कन्हैयालाल मिश्र के लिए हम लिखते हैं कि रमा दत्त के पुत्र कन्हैया जन्म सहारनपुर पाया, जिसने आकाश के तारे और धरती के फूल बना पाया। हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए लिखते हैं कि माता थी ज्योतिषमती, पिता रहे अनमोल, हुए हजारी हिंदी रत्न, जो थे बुद्धि विवेक का घोल। तो आशा करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, ये वीडियो आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण रही होगी। यदि आप में से जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर पहली बार आए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, जिससे कि हम आप लोगों के लिए इस प्रकार के और वीडियो लेकर के आते रहें। हाँ, तो एक चीज है कि जिन विद्यार्थियों को इन लेखकों के अतिरिक्त और किसी लेखक, किसी कवि के कोटेशन के लिए अगर वो कमेंट करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में उन लेखक और कवि का नाम लिख करके कमेंट करें। हम उनके लिए एक दूसरा वीडियो फिर से लेकर के प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।